ये जो मनुष्य का शरीर है ये अध्रुव है, अर्थात असत्य है। और इस शरीर से जिस शरीर का जन्म हुआ है वो भी असत्य है, लेकिन जो असत्य है उसको हम लोग सत्य मान करके, जो अध्रुव है उसको ध्रुव मान करके हम लोग संसार में तरह तरह के कर्मों को करते हैं। और उन कर्मों को करते समय हम लोग अपने मन में ये विचार नहीं करते ये सही है अथवा गलत, जिसके कारण जब प्राण निकलता है तो इस जीव को 84 लाख योनियों में चक्कर काटना पड़ता है। और 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब ये जीव माता के गर्भ में आता है तो वहां पर इस जीव को बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है कि कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टम उदरम पुंसोरेतः कणाश्रयः। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब ये जीव माता के गर्भ में आता है तो वहां पर इस जीव को बड़ा दुख बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है। तो गर्भ के भीतर ये जीव व्याकुल हो जाता है। अब व्याकुल होकर के कृपा के सागर दया के सागर भगवान को पुकारने लगता है। अब भगवान को पुकारते हुए ये जीव कहता है कि प्रभु मैं बड़ा अधम हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, जिस पाप का फल मैं इस गर्भ रूपी गड्ढे में गिर करके भोग रहा हूँ। लेकिन नाथ आप बहुत बड़े दयालु हैं, आप बहुत बड़े कृपालु हैं, एक बार कृपा करिए इस गर्भ रूपी गड्ढे से बाहर निकालिए और इस बार संसार में आकर के मैं आपका भजन करूंगा। तो भगवान को हंसी आती है। भगवान कहते क्यों रे धूर्त जीव, ऐसा तो कितनी बार कहा है कि प्रभु एक बार संसार में भेजिए आपका भजन करूंगा। अब मैं तेरे को संसार में भेजता हूँ तो मेरा भजन करना भूल जाता है, कीर्तन करना भूल जाता है। भगवान कहते हैं ठीक है एक बार और संसार में भेज रहा हूँ और इस बार मेरा भजन नहीं करेगा तो फिर 84 लाख योनियों में चक्कर कटाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान जीव को गर्भ से बाहर निकाल देते। बालक हो बालिका हो जन्म होता है और जन्म होते ही बालक का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। अब कुल कुटुंबियों से प्रेम करने लगता है, सगे संबंधियों को अपना मानने लगता है, जिसके कारण इस जीव की पुनः अधोगति हो जाती